हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू सनत इजी माइंड ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बीआईएस के एग्ज़ाम के बारे में दोस्तों। जो बीआईएस का एग्ज़ाम है 24 तारीख को, ठीक है? उसके लिए क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अभी आपका हो सकता है, लास्ट मिनट टिप्स, ठीक है? लास्ट मिनट टिप्स कैसे आपको पेपर अटेंड करना है दोस्तों, ठीक है? और किस-किस का क्या वेटेज है और कौन-कौन सा टॉपिक जो है वो आपको छोड़ के नहीं जाना है इस वक़्त में। तो चलिए देखते हैं वीडियो को, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, पहले ये आपका सिलेबस है। पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। देखिए, 50 मार्क्स का रीजनिंग आपका आएगा, 50 मार्क्स का इंग्लिश आएगा, क्वांट आएगा 25 मार्क्स का और जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स का। ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है दोस्तों कि इन लास्ट के दिनों में, आज और कल, ठीक है? आज है 22nd, कल है 23rd, परसों आपका एग्ज़ाम है। तो आपको इन लास्ट के दिनों में क्या पढ़ना है दोस्तों, ठीक है? ऐसे नहीं, आप देखिए मार्क्स किस में कितना मार्क्स है, तो उसी के हिसाब से आपको पढ़ना भी है दोस्तों, ठीक है? आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को अभी पढ़ना है। यहाँ-वहाँ का चीज़ अगर पढ़ेंगे, तो आपका ही टाइम वेस्ट होगा। तो इस यही मकसद है मेनली मेरा ये वीडियो बनाने का, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। पहला देखिए, रीज़निंग और इंग्लिश दोनों सबसे ज़्यादा वेटेज है आपका, ठीक है? 50-50 100 मार्क्स है। तो यहाँ पे देखिए जो रीज़निंग है, सबसे ज़्यादा मार्क फेचिंग रीज़निंग है, सबसे ईज़ी टॉपिक भी रीज़निंग है। इसलिए मैं रीजनिंग के लिए ज़्यादातर आपको फोकस करने के लिए बोलूँगा दोस्तों। रीजनिंग में जितने टॉपिक्स हैं, ठीक है? जितने भी टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको बोलूँगा, सारे टॉपिक्स को आपको एक-एक बार बस कवर कर लेना है दोस्तों, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन आप लोग बना ले जाएँगे। प्रैक्टिस आप लोग कहाँ से करेंगे देखिए, प्रीवियस ईयर का जो एसएससी सीजीएल का सेट है, वो बस लगा के चले जाइए आप। सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, ठीक है? उसका सेट जो प्रीवियस ईयर का है, वो आप लगा लीजिए पूरा। 2 से 3 सेट लगा लीजिए, ज़्यादा नहीं दोस्तों। आपको आधा घंटा से 1 घंटा लगेगा, ठीक है? आप 2 सेट्स 25-25 का क्वेश्चन है, तो 2 से 3 सेट लगा लीजिए, आपका काम हो जाएगा और ये सारे टॉपिक्स कवर कर लेना उसमें से। अगर उसमें से नहीं होता है तो मैं बता रहा हूँ क्या-क्या टॉपिक्स है। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश का भी वही बात मैं करूँगा, क्वांट और जी, ठीक है? चलिए चलते हैं एक-एक करके हम लोग बात करते हैं। देखिए, पहला आपके सामने है रीज़निंग, ठीक है? रीज़निंग में देखिए, आपको टारगेट क्या होना चाहिए आपका, 50 आउट ऑफ 50, ठीक है? सिलेक्शन के लिए 50 आउट ऑफ 50। इसमें मैं कट ऑफ वगैरह का बात नहीं करूंगा, बस हमको एज ए स्टूडेंट क्या टारगेट लेके चलना है वही मैं बात करूंगा, ठीक है? कट ऑफ तो जो जाना होगा वो जाएगा। देखिए दोस्तों, कट ऑफ के बारे में अभी से प्रेडिक्ट करना वो बेवकूफ़ी का बात है, ठीक है? मैं उसमें सब भरोसा नहीं करता हूँ। एज ए स्टूडेंट आपको क्या सोचना है कि मुझे सिलेक्शन पाना है एट एनी कॉस्ट। तो इसके हिसाब से देखिए, आपका क्या क्या टॉपिक्स है जो आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। मैं कहता हूँ रीजनिंग में सभी टॉपिक्स आपको कवर करके जाना है, ठीक है? पहला देखिए दोस्तों, ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग जो बैंकिंग में आता है, ऑर्डर एंड रैंकिंग, वो ऑर्डर एंड रैंकिंग का बात यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ। बैंकिंग वाला ऑर्डर एंड रैंकिंग तो आपको पता ही होगा। जैसे कि 5 या 6 फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने किसी किसी के पास कितना अमाउंट है, कुछ अमाउंट है, तो ए से ज़्यादा सी के पास है, सी से ज़्यादा डी के पास है। तो इस तरीके से एक ऑर्डर बनेगा, 1, 2, 3, 4, मान लीजिए 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 को आपको ऑर्डर करना है, जैसे ए पहले आएगा फिर सी, बी, इस तरीके से, ठीक है? ये इसका बात नहीं कर रहा हूँ। ऑर्डर एंड रैंकिंग जो है आपको क्या देखना है, ठीक है? आपको पढ़ना है, जो होता है ना, जैसे कि आपके स्टूडेंट्स, एक रो है, एक रो में कितने स्टूडेंट्स हैं, लेफ्ट एंड में कौन बैठा है, राइट एंड में कोई एक, उसका रैंक कुछ है, लेफ्ट एंड से कुछ किसी का है, उसका रैंक एक है, और उसके बीच में इतने लोग हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं रो में, ठीक है? लेफ्ट से आपको दिया होगा उसका पोजीशन, राइट से उसका पोजीशन पूछा होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया रहेगा, ठीक है? इस तरीके से मैं बकायदा एक-एक डिस्कस करूँगा आपके साथ, ठीक है? एक लास्ट मिनट रिवीजन में एक वीडियो लेके आने वाला हूँ दोस्तों। इस वीडियो में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है? मतलब इसी के बाद मैं वो वीडियो शूट करने वाला हूँ, तो उसमें मैं आपको करवाऊँगा रीज़निंग का पूरा, हम लोग रिवीजन कर लेंगे दोस्तों, ठीक है? हर एक टॉपिक से जो-जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कुछ-कुछ टॉपिक तो बहुत ईज़ी है, ठीक है? देखिए जैसे डायरेक्शन है, डायरेक्शन में जनरली सभी लोग कर लेंगे, ठीक है? 1-2 चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्या है वो मैं आपको उस रिवीजन वाले वीडियो में बता दूँगा। रिवीजन वाला वीडियो बहुत छोटा रहेगा दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैं पूरा डिटेल में बताऊँगा, बस कॉन्सेप्ट मैं आपको छोटा-सा बताऊँगा और क्या आपको फ़ोकस करना है, बस शॉर्टकट ट्रिक्स बता दूँगा, ठीक है? और हर तरीके का क्वेश्चन एक-एक करवा दूँगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अगर किसी के पास टाइम नहीं हो रहा है प्रीवियस ईयर सेट लगाने का भी, या फिर किसी ने नहीं सीखा है, तो एटलीस्ट ये देख के चले जाना, तो आपका रीज़निंग में मैं वादा करता हूँ, आप लोग 50 में से एटलीस्ट 45 प्लस तो करके ही आओगे, ओके? देखिए, इसके बाद क्लॉक है। क्लॉक में वैसे 3-4 केस बनता है। आपका जो आवर हैंड है और मिनट हैंड, इन दोनों में से ही क्वेश्चन आता है। तो जो आवर हैंड और मिनट हैंड ऑपोजिट में रहेंगे,
या फिर 90 डिग्री एंगल में रहेंगे या फिर कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। 3 केस बनता है। और इसके बाद आपका मिरर इमेज का भी क्वेश्चन आता है। जैसे बोलेगा कि टाइम अभी हुआ है 8:30 बजा है, तो मिरर इमेज में उसका कितना टाइम बजेगा, मतलब अगर मिरर रख देंगे क्लॉक के सामने तो मिरर में कितना टाइम हमको दिखेगा, ठीक है। या फिर वाटर इमेज, तो ये ऐसा क्वेश्चन क्लॉक में बनता है। इसके बाद देखिए, हाँ, और एक क्वेश्चन बनता है, दो नीडल के बीच में कितना एंगल है, ठीक है, आवर एंड मिनट है। इसके बाद डाइस में देखिए, डाइस में तो बहुत ईजी है, ऑपोजिट फेसेस वाले का क्वेश्चन बनता है, आप कर ले जाएंगे, ठीक है। फिर मैं बता दूंगा। सिलॉक्स में, सिलॉक्स में बस आपको देखना है। सिलॉक्स का देखिए हम लोग बात कर लेते हैं अभी। सिलॉक्स में क्या है, आपको बस फोकस करना ही है। जैसे कि सिलॉक्स में अगर आपके पास आ जाए, बस एक मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिन्होंने पढ़ा होगा दोस्तों उनके लिए ही यही है, ठीक है। डिटेल में मतलब स्टार्टिंग बेसिक से नहीं बता रहा हूँ, बस जिन्होंने पढ़ा होगा। आपने अगर पढ़ा है तो वैसे मैं इसका डिस्कस कर दूंगा, लेकिन मैं बस शॉर्टकट ट्रिक में बता रहा हूँ। जैसे अगर सिलॉक्स में आपका दिया हुआ है, मतलब डाउट किस में होता है आपका, इधर और केस, ठीक है। आइदर और नाइदर नॉर, इन केसेस में आपका डाउट होता है। तो आपका क्या डाउट होता है ये मैं बता रहा हूँ दोस्तों। देखिए, अगर आपके पास कोई एक पहला स्टेटमेंट है और दूसरा स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ऑल, ऑल करके कुछ लिखा हुआ है, ऑल पी आर क्यू, मान लीजिए ऑल पी आर क्यू, ठीक है। दूसरे में लिखा हुआ है सम पी, ठीक है, ठीक है, सम पी आर नॉट क्यू। तो ऑल आ रहा है और सम नॉट आ रहा है, सम नॉट, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास ऑल एक स्टेटमेंट में आ रहा है और दूसरे स्टेटमेंट में आपके पास आ रहा है सम नॉट, तो आपको क्या करना है देखिए, ठीक है। ऑल के साथ सम नॉट अगर आपका आ रहा है, फिर आपको देखना है दो प्रकार का रिलेशन देखना है। जैसे एक है पैरेलल रिलेशन, ठीक है, पैरेलल, और एक है आपका क्रॉस रिलेशन, ठीक है। क्रॉस रिलेशन ये क्या है, देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर से आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे लिखा हुआ है ऑल पी आर क्यू, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है सम पी आर नॉट क्यू। तो यहाँ पे देखिए, पी और पी पहले आ रहा है, क्यू और क्यू पी के बाद आ रहा है, मतलब पहले स्टेटमेंट में भी पी के बाद क्यू आ रहा है, दूसरे स्टेटमेंट में भी पी के बाद क्यू आ रहा है। तो ये क्या है, ऑल और सम नॉट का ये है पैरेलल रिलेशन, ठीक है, पैरेलल। और अगर क्रॉस रिलेशन होगा आपका, तो यहाँ पे लिखा रहेगा ऑल पी आर क्यू और सम क्यू आर नॉट पी, ठीक है। तो पी और क्यू देखिए क्रिस क्रॉस हो गया, यहाँ पे पी पहले आया फिर क्यू आया, फिर क्यू पहले आया फिर पी आया, तो ये हो गया आपका क्रॉस रिलेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर आपका पैरेलल रिलेशन है दोस्तों, ठीक है, और आपका क्रॉस रिलेशन है, तो क्या आपका होगा देखिए, अगर आपके पास क्रॉस रिलेशन है तो आपका ये क्या होगा दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर नॉर, ठीक है। और अगर पैरेलल है तो आपका हो जाएगा आइदर और, ओके। बस ये आपको याद रखना है। और एक केस आता है आपके पास नो और सम नॉट का, ठीक है। ये हो गया आपका ऑल और सम नॉट का, नो और सम नॉट का। इसमें आपका कोई भी रिलेशन हो, आंसर होगा आइदर और, ओके, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों, ये है। और अगर आपके पास हुआ सम नॉट और नो, इनका केस हुआ, तो कभी भी आइदर और का केस नहीं बनेगा, हमेशा नाइदर नॉर का केस बनेगा, ठीक है। ये जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनके लिए छोटा सा टिप्स है, और बाकी डिटेल में हम लोग यहाँ पे नहीं जा रहे हैं, बस मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आपको फोकस करना है, ठीक है। और बाकायदा रिवीजन क्लास में मैं आपको क्वेश्चंस ऑलरेडी करवा दूंगा, ओके। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद आपका है पॉइंट नंबर 6 में वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में क्या आता है, जैसे कि अगर वो दे देगा टीचर्स, स्टूडेंट्स और बॉयज, इनमें आपको रिलेशन बताना है फिगर के हिसाब से, ठीक है। तो टीचर्स क्या है, टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों अलग है, टीचर अलग है, स्टूडेंट अलग है, लेकिन बॉयज स्टूडेंट्स के अंदर आते हैं। तो इसका ऐसा डायग्राम हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिगर में इस तरीके से भी डायग्राम दिया रहेगा, ठीक है, इस तरीके से डायग्राम दिया रहेगा, तो आपको सिलेक्ट करना है इसमें से, तो ये हो जाएगा वेन डायग्राम, ओके। ये हो गया वेन डायग्राम। इसके बाद है आपका इमेज। इमेज में वही है, इमेज में आपका अगर मिरर इमेज पूछ रहा है, तो ये ए है, तो यहाँ पे अगर आप लोग मिरर रखेंगे तो ए वैसा ही रहेगा, ठीक है। ये बी है, तो बी कैसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा, ठीक है, बी ऐसा हो जाएगा, ये है मिरर। और अगर वाटर इमेज पूछेगा तो इस तरीके से, अगर ए ऐसे है तो ए ऐसे हो जाएगा, और अगर बी ऐसे है तो बी वैसा ही रहेगा, ठीक है, बी कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन नहीं ऐसा होगा। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था बस। इसके बाद देखिए, बस मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके का क्वेश्चन है, और आपको ये सब टॉपिक्स छोड़ना नहीं है। इसके बाद देखिए, एनालॉजी क्लासिफिकेशन में आपका जो है
कुछ भी आ सकता है दोस्तों, जीके भी आ सकता है। जैसे कि 3 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें 3 कैपिटल दिया रहेगा और 1 कंट्री का नाम दिया रहेगा, या फिर 3 कंट्री का नाम, 1 कॉन्टिनेंट, तो वो ऑड वन आउट ये हो सकता है। या फिर अ, ए बी से रिलेटेड है, कोई भी एक किसी भी रिलेशन से, उसी तरीके का सी किससे रिलेटेड होगा, तो ये हो सकता है एनालॉजी क्लासिफिकेशन का। या फिर आपका फिगर रह सकता है, ठीक है, फिगर, ऐसे फिगर कुछ बना रहेगा इस सीरीज में, तो ये फिगर इससे रिलेटेड है, तो और एक फिगर क्वेश्चन मार्क, इसमें क्या है, तो इस तरीके का क्वेश्चन। ओके, ये हो गया आपका एनालॉजी क्लासिफिकेशन। इसमें कुछ भी हो सकता है दोस्तों, डांस हो सकता है, स्टेट्स हो सकता है, कैपिटल्स हो सकता है, कंट्री, कुछ भी हो सकता है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहां पे कर सकते हैं इजीली। कोडिंग डिकोडिंग देखिए, एक तो चाइनीज कोडिंग होता है जो बैंकिंग में होता है, वो वगैरह आप लोग थोड़ा देख लेना, प्रीवियस ईयर बैंक का पेपर अगर हो सके तो। नहीं तो कोडिंग डिकोडिंग सिंपल है, जो अल्फाबेटिकल सीरीज आता है उसमें से ही कोडिंग डिकोडिंग हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ DAMI, ठीक है, तो DAMI यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो उसी हिसाब से DAMI अगर रिलेटेड है QPRS, ये मैं क्वेश्चन ऐसे ही बना रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो डी का क्यू से कुछ रिलेशन होगा, ए का इससे, इसका इससे, इसका इससे, या फिर इस क्रॉस भी हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से। तो उसी तरीके से एक और नंबर वो दे दिया रहेगा, एक और अल्फाबेट, और उसका रिलेशन किससे है वो पूछेगा, ठीक है। तो ये आपका हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कोडिंग डिकोडिंग में। सीरीज में आपका जो है मैथमेटिक्स का, जो क्वांट में बैंकिंग का सीरीज आता है, ठीक है, मिसिंग नंबर सीरीज हो या फिर आपका रॉन्ग नंबर सीरीज हो, ये आप कर लेना अच्छे से, इजीली हो जाएगा आपका। प्रीवियस ईयर सेट लगा लेना, बहुत क्वेश्चन इसके आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें बेसिकली आपको देखना है, पहले पहले आपको देखना है इनटू का कोई रिलेशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन का, या फिर डिवाइड का हो रहा है। फिर आपको देखना है कुछ नहीं हुआ तो डिफरेंस का, डिफरेंस में डबल डिफरेंस भी हो सकता है, ट्रिपल डिफरेंस भी हो सकता है, ओके, ये पे। और पॉइंट में अगर होगा 0.5 में, तो पहले आपका 0.5 हुआ होगा मल्टीप्लाई, फिर 1 में मल्टीप्लाई होगा, फिर 1.5 में मल्टीप्लाई हुआ होगा, 0.5 में, इस तरीके से भी सीरीज जा सकते हैं आपका, ठीक है। तो ये बेसिक कुछ ट्रेंड्स है जो जो पूछा जाता है सीरीज में। पेपर कटिंग फोल्डिंग दोस्तों, इसमें बस एक पेपर दे दिया रहेगा, इसको मान लीजिए इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड कर दिया गया है, मतलब इसको इधर फोल्ड कर दिया गया है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा ये, ठीक है, वही है। तो यहाँ पे एक डॉट है, मान लीजिए यहाँ पे एक डॉट है, ये नहीं है, ये डॉट नहीं है दोस्तों, ये डॉट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे एक डॉट है, ये डॉट है, इसको ऐसे फोल्ड कर दिया गया। फिर यहाँ पे मतलब इसको फिर क्या किया गया, इसको फिर बीच में से ऐसे फिर से दोबारा से फोल्ड कर दिया गया, ऐसे फोल्ड करके कुछ लास्ट बना, फिर इसको ओपन करेंगे तो किस तरीके से फिगर आपका बनेगा। तो ऑप्शन में ऐसा दिया रहेगा, ऐसा एक बॉक्स दिया रहेगा, वहां पे 4 तरीके से डॉट दिया रहेगा, या फिर ऐसे दिया रहेगा कि यहाँ पे एक डॉट है, यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन दिया रहेगा, आपको देखना है, मतलब इमेजिन करना है इसमें, और कुछ नहीं, ठीक है। आप लोग इजीली कर ली जाओगे। अगर कोई दिक्कत है तो इसका भी रिवीजन क्लास में मैं करवा दूंगा, ठीक है। रिवीजन में मैं बेसिकली उन टॉपिक्स पे फोकस करूंगा जहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है, और इजीली आप लोग कवर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है आपका पेपर कटिंग हो गया क्यूब एंड मैट्रिक्स। क्यूब एंड मैट्रिक्स में वही आपको काउंटिंग फिगर्स दे देगा, ठीक है। क्यूब एंड मैट्रिक्स काउंटिंग फिगर सेम है, मतलब ऐसा एक फिगर होगा, इसमें पूछेगा काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। फिर ऐसा एक फिगर होगा स्क्वायर का, ठीक है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स, इस तरीके से पूछ लेगा। या फिर क्यूब दिया रहेगा, क्यूब में आपको पूछेगा कि आपका कितने नंबर ऑफ फेसेस हैं जो कि रेड में कलर्ड है, कितने नंबर ऑफ फेसेस है जो ब्लू में कलर्ड है, मतलब कितना फेस होगा जो 3 साइडेड कलर होगा या फिर 2 साइडेड कलर होगा, इस तरीके से। तो आपको बेसिकली ध्यान रखना है, यहाँ पे आपका क्यूब में 4 एज ऊपर, 4 एज नीचे, 8, और चार 4 एज साइड में, तो 12 एजेस आपके होते हैं, मतलब 12 एज, और 8 कॉर्नर्स होते हैं आपके, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है, ये अगर रख लेंगे याद, तो इसके हिसाब से ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। बाकायदा मैं ये करवा दूंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। अगर टाइम मिला तो इस पे 1 या 2 क्वेश्चन मैं कर दूंगा, जिसमें आपको इजीली पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अल्फाबेटिकल रिलेटेड सीरीज वही है, मैंने आपको बता दिया था पहले। ब्लड रिलेशन में इजी ब्लड रिलेशन आता है, बस आपको रिलेशन वगैरह पता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें फोटो भी दे सकता है कि एक फोटो में एक आदमी ने किसी एक महिला को मतलब टारगेट करते हुए बोला है कि उसके पिता के माता जी का बेटा जो है वो मैं हूँ, इस तरीके से। तो वो लड़े आदमी का रिलेशन क्या हुआ उस महिला से, तो इस तरीके का फोटोग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अल्फाबेटिकल सीरीज ये 2 बार टाइप हो गया, छोड़ दीजिए दोस्तों। कैलेंडर, कैलेंडर भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कैलेंडर में छोटा मोटा ट्रिक्स वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट मैं नहीं बोलूंगा इसको, 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, इसका ज्यादा नहीं आएगा। फिर भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखिए, इसमें पहले हमेशा आप ऐसे 4 ऑप्शन आपका रहा रहेगा, ठीक है। इसमें बोलेगा कि 3 सपोज डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 प्लस 6 इक्वल टू
9, ठीक है। तो बोलेगा इसमें किन दो ऑप्शन को हम लोग अगर मतलब किन दो सिंबल को अगर हम रिप्लेस करेंगे, हाँ, तो आपका क्या होगा, ये सेटिस्फाई हो जाएगा। ऐसे कुछ ऑप्शंस दिया रहेगा, जैसे डिवाइड इनटू दिया हुआ है, प्लस माइनस कुछ भी दिया रहेगा। तो आप लोग ट्रिक ट्रिक नहीं है ये दोस्तों, ये एक्सपीरियंस है मेरा, कि ऑप्शन नंबर 4 मतलब डी से आप लोग स्टार्ट करना, ठीक है। डी से अगर स्टार्ट करते हुए ऊपर जाओगे, ज्यादातर आंसर डी रहता है, ठीक है। तो डी से स्टार्ट करना, अगर डी नहीं हुआ तो फिर डायरेक्टली ए को चेक करना, फिर आप बी सी को कर सकते हैं, ठीक है। तो डी से पहले स्टार्ट करना, ज्यादातर आंसर यहाँ पे मिल जाता है, वरना आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हिट एंड ड्राइव सभी ऑप्शन चेक करना होता है। ओके, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको छोड़ के मत जाना। इसमें क्या होता है, थोड़ा दिमाग लगाना अपना अपना, जैसे कि अगर आप कर रहे हैं एजम्पशन का क्वेश्चन, ठीक है। एजम्पशन मतलब जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, उसको आपको, जो बोल रहा है स्पीकर या ऑथर, उसके हिसाब से ही आपको सोचना है। जैसे बोला गया है कि धोनी बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं, और ठीक है, तो वो ज्यादातर मैचेस लास्ट ओवर में जीता चुके हैं, जिसमें 15 से ज्यादा रन हो, ठीक है। और अभी आप लोग एक मैच देख रहे हैं जिसमें कि आपको चाहिए 16 रन, 15 से ज्यादा रन है 16 रन, तो क्या धोनी मैच जिता पाएंगे? तो ये तो डिपेंड, मतलब ये आप हो सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना है वहां पे, एजम्पशन करेक्ट करना है। मतलब ऐसे क्वेश्चन रहेगा कि धोनी हमेशा, धोनी ऑलवेज विंस द मैचेस फॉर इंडिया इफ इन द लास्ट ओवर्स, इफ द नंबर ऑफ रन्स इज मोर देन 15, ठीक है। और यहाँ पे एक मैच चल रहा है जिसमें कि आपका 16 रन्स रिक्वायर्ड है, तो इंडिया नीड 16 रन्स टू विन एंड इंडिया विल विन द मैच, ऐसे दिया रहेगा। ऑप्शन ए इंडिया विल विन द मैच, ऑप्शन बी इंडिया इट कांट से, वी कांट से व्हाट विल हैपन, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। कि आपको एज्यूम करना है कि अगर धोनी जिता सकते हैं, जिता चुके हैं पहले, तो अभी यूजर मतलब ऑथर बोल रहा है कि जिता चुके हैं, अभी जिताएंगे, तो आपको हाँ करना है वहां पे, ठीक है, एजम्पशन, ठीक है। ये हो गया एजम्पशन का, इस तरीके से। इसके बाद है कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब जो लिखा है स्टेटमेंट में उसी को आपको सही मान के चलना है। अगर लिखा हुआ है कि अगर मैंने मेहनत किया तो मैं पास हो जाऊंगा, इफ आई वर्क हार्ड देन आई विल पास द एग्जाम, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर ऑप्शन मतलब सेकंड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि मैंने बहुत मेहनत किया, और फिर आंसर में आपका ए आंसर में दिया हुआ है कि मैं पास हो गया एग्जाम को, बी में दिया हुआ है मैं पास नहीं हुआ, तो यहाँ पे पास हो गया करेक्ट होगा, क्योंकि मैंने मेहनत किया ना, और यहाँ पे भी लिखा था कि मेहनत जो करेगा वो पास होगा, तो कंक्लूजन जो है वही आपको देना है। नेक्स्ट है आपका आर्गुमेंट। आर्गुमेंट में क्या होता है, आर्गुमेंट में बेसिकली आपका जो है, आपको जज बनना है। जज कोर्ट में कैसा फैसला सुनाते हैं, जज साहब, जो दो लॉयर होते हैं, एक डिफेंड कर रहा होता है, एक क्या कर रहा होता है, मतलब अपने फेवर में लड़ रहा होता है, एक अगेंस्ट में लड़ रहा होता है, ठीक है। तो दो लॉयर होते हैं, आपको क्या करना है, जैसे जज क्या करते हैं, मेजोरिटी विंस, मतलब मेजोरिटी जो होता है उसी के पाले में फैसला सुनाते हैं, उसी के फॉर में। मान लीजिए सोसाइटी में क्या इंपॉर्टेंट है, उसी के हिसाब से आपको फैसला सुनाना है। जैसे कि अगर मैं बोलूंगा कि योगा, लॉयर वन बोल रहा है योगा इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, योगा इज गुड फॉर हेल्थ। लॉयर टू बोल रहा है ना एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, योगा अलग चीज है, एक्सरसाइज अलग है, ओके, मान लीजिए। तो क्या सही है बोलिए आप? तो इसमें आप बोलोगे बोथ फॉलोस, क्योंकि ये दोनों जनरली, जनरल एस्पेक्ट में मेरे को पता है कि दोनों अगर आप करोगे फॉलो तो यू आर, यू विल बी फिट, तो आंसर होगा आपका बोथ फॉलोस। इस तरीके से आर्गुमेंट, ठीक है, आर्गुमेंट में आपको जज के हिसाब से सोचना है, ठीक है। ये हो गया आपका रीजनिंग का सेक्शन, ठीक है। इंग्लिश भी 50 मार्क्स का है, तो इंग्लिश में भी आपको मेहनत करना है दोस्तों, ठीक है। इंग्लिश में आपको देखिए ये लिखा हुआ है आपके पास पैराजम्बल, बहुत इजी आता है दोस्तों, जो इजी है, जो आपको नहीं छोड़ के जाना है वो मैंने लिखा है, ठीक है। पैराजम्बल जो कि जंबल सेंटेंस होता है, इजीली आप कर सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएगा, फिर 10 क्वेश्चन एक ही पैराग्राफ में आपको डायरेक्ट यहाँ पे इजी स्टेटमेंट्स मिलेगा, इजी पैराग्राफ मिलेगा, आप कर सकते हैं। क्लोज टेस्ट भी बहुत इजीली किया जा सकता है। फिलर्स वगैरह इजी आता है इसमें, ठीक है। एरर करेक्शन भी कुछ कुछ में कई किसी किसी को आएगा, किसी को नहीं आएगा, डिपेंड करता है ग्रामर के ऊपर, आप लोग कितना ग्रामर पढ़ा है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा। स्पेलिंग चेक इजी आएगा। एंटोनिम सिनोनिम यहाँ पे लोग फंस जाते हैं, अगर आपको पता होगा तो आप लोग कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ग्रामर भी उसी तरीके से है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको आएगा। तो इसमें ये है, अभी आप लास्ट के लिए क्या कर सकते हैं, मैं बोलूंगा पहले आप एंटोनिम सिनोनिम को पूरा फोकस कीजिए दोस्तों, ठीक है। एंटोनिम और सिनोनिम को फोकस कीजिए अच्छे से, ओके, क्योंकि इसमें से ज्यादातर लोग फंस जाते हैं, और ये सब बाकी वगैरह आप लोग कर ले जाओगे, ओके। तो यहाँ पे आपको टारगेट करना है 100 में से तो 50 रीजनिंग का, 50 इंग्लिश का, इसमें से कम आपको 90 मार्क्स लाना है दोस्तों। 80 मान लीजिए, 80 मार्क्स आपको लाना है यहाँ से, ठीक है। 80 अगर आप यहाँ पे कर देते हैं,
स्कोर, तो आपका अच्छा रहेगा आगे के लिए। तो आगे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट आता है आपका क्वांट। क्वांट में देखिए, क्वांट में ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वही है, क्वांट में भी आपको फोकस करना है इन टॉपिक्स में, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। परसेंटेज का जो फ्रैक्शन वैल्यूज वगैरह याद रख लीजिए, एवरेज, एज, SI, CI, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, फॉर्मूला देख लीजिए खाली, इस तरीके का क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर CGL सेट, CHSL सेट आपको मिल जाएगा। टाइम एंड वर्क, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सारे चीज अगर देख लेंगे काम आएगा यहाँ पे आपका DI में, ठीक है। DI बहुत ईजी आएगा यहाँ पे, कैलकुलेशन थोड़ा आपका अच्छा बनना चाहिए, PYQ कर लीजिए प्रीवियस ईयर का, हो जाएगा। अलजेब्रा में बस फॉर्मुलाज देख लीजिए, जैसे A+B होल स्क्वायर, A+B होल क्यूब, इस तरीके से। मेंसुरेशन में भी फॉर्मुलाज देख लीजिए, नॉर्मल, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, ये सब का फॉर्मुलाज आप लोग पढ़ के एक बार चले जाइए, ठीक है। लास्ट सेक्शन आपका है जो कि है आपका GA, ठीक है। GA में आपको क्या करना है, देखिए GA में आपका भी बहुत सारा टॉपिक्स है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको नहीं मिस करना है इस समय पे, वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया दोस्तों। देखिए GA में आपका पहला देखिए जो है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये पूरा कवर करना। कोरोना जो हुआ है, कोरोना में जो स्कीम्स आया है कोरोना से रिलेटेड, कुछ डिवाइसेस लॉन्च हुआ है, कुछ एप्लीकेशन पोर्टल्स वगैरह हुआ है, उन सभी को पढ़ना। अपॉइंटमेंट्स जो भी हुआ है, जहाँ पे भी अपॉइंटमेंट्स हुआ है, बैंक हो, किसी इंस्टीट्यूशन में हो, जैसे हमारे डिफेंस सेक्रेटरी कौन है, चीफ फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, ठीक है, रॉ में किसको अपॉइंट किया गया है, IB में किसको अपॉइंट किया गया है, डायरेक्टर वगैरह, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हेड, सभी पढ़ लेना। बुक्स एंड ऑथर लास्ट 6 मंथ्स का आपको पढ़ना है दोस्तों, ओके, लास्ट 6 मंथ्स, रिस्क नहीं लेना है। बुक्स एंड ऑथर्स कंप्लीट कर लेना, इंपॉर्टेंट जो जो है, ठीक है। स्पोर्ट्स इवेंट्स एंड अवार्ड्स, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है चैनल पर, आप लोग जाके देख सकते हैं। स्पोर्ट्स कौन सा प्लेयर किससे रिलेटेड है और क्या क्या स्पोर्ट्स इवेंट्स हुआ है, जैसे आपका Formula 1 रेस, ठीक है, ग्रैंड स्लैम ओपन्स। इसके बाद आपका जो अवार्ड्स दिया गया है, ठीक है, डिफरेंट राजीव गांधी खेल रत्न स्पोर्ट्स अवार्ड्स। इसके बाद ऑबिचुअरीज देख लीजिए, किसका किसी में देहांत हुआ है तो कौन किस फील्ड से रिलेटेड है। समिट्स वगैरह, इंपॉर्टेंट समिट ये मैंने लिख दिया है, G20, G7, ब्रिक्स और आसियान, ये तो देख ही लीजिए। इसके बाद जो है आप लोग कर सकते हैं बाकी जो भी है, हेडक्वार्टर्स और हेड वगैरह देख लीजिए, जो जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद जो भी है फीफा वगैरह जो भी है ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेड वगैरह देख लीजिए। इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स लास्ट 6 महीने का करके चले जाइए, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट डेज है। इसके बाद देखिए पॉलिटी में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि GA स्टैटिक भी आ सकता है इसमें। स्टैटिक में आपको अगर पॉलिटी आपको पढ़ना है तो पॉलिटी में आपको आर्टिकल्स वगैरह कवर करने पड़ेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, पार्लियामेंट से रिलेटेड, राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट, ठीक है, PM, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट, और जो रीट्स है हमारे, ठीक है, अमेंडमेंट्स जो संशोधन हुए हैं, 370 आर्टिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 371, जो भी आर्टिकल आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट से रिलेटेड है, ठीक है, पूर्व उत्तर राज्यों से, वो भी देख लीजिए, और यूनियन टेरिटरी को मत छोड़ना दोस्तों, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट और रिसेंट अमेंडमेंट और बिल जो हुआ है, जैसे अभी किसान बिल वगैरह ये सब चल रहा है, तो उस तरीके से जो इंपॉर्टेंट है, जो रिसेंट में है, करंट अफेयर्स न्यूज में है, उसको देख लीजिए। इसके बाद जो पार्ट्स हमारे हैं और स्केड्यूल्स हैं, ठीक है, सूची वगैरह वो सब देख लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार। 12 सूची है, ज्यादा नहीं है, आप कर सकते हैं। किसी का कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कौन किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ा है, कहाँ से इलेक्शन जीता है, ये सब देख लीजिए। जितने भी अपडेटेड हमारे CM गवर्नर है उनको कवर कर लीजिए, सारे स्टेट्स का, ठीक है। यूनियन टेरिटरी और नॉर्थ ईस्ट स्टेट को मत छोड़ना दोस्तों। हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, देखिए दिल्ली सल्तनत, देखिए पढ़ने के लिए बहुत है, लेकिन ये आप बिल्कुल से पढ़ के जाना, मैं बोल रहा हूँ इसमें से क्वेश्चन 100% आता है। दिल्ली सल्तनत मतलब आ रहा है आजकल, ठीक है। मुगल एम्पायर, मौर्य वंश, बुद्धिज्म, मॉडर्न हिस्ट्री का जो इवेंट्स, डेट्स वगैरह है, ये आप हिस्ट्री में इतना पढ़ लेना, एटलीस्ट इतना पढ़ के चले जाना। ज्योग्राफी में रिवर्स, डैम्स, कंट्री के बॉर्डर्स वगैरह, इंडिया के जितने नेबरिंग कंट्री है, जितने भी इंडिया के जो भी नेबरिंग कंट्री है उससे रिलेटेड जो भी न्यूज वगैरह है वो कवर कर लेना। और कंप्यूटर फंडामेंटल्स प्लेलिस्ट देख लेना दोस्तों, ठीक है। इतना चीज है आपका GA में, ओके। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छे से पढ़िए, प्रिपेयर कीजिए, लास्ट टाइम में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। और आप लोग यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप और यहाँ पे जुड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना, डिस्कशन इजी माइंड में जुड़ जाना, फेसबुक में भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारे हेल्प ऐसे मिलते रहे जल्द से जल्द। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।